हमारा जो एग रिजर्व है वो कहीं ना कहीं 32-33 साल में ही डाउन हो जा रहा है, जो कि बहुत अलार्मिंग है। जो आईवीएफ का रिजल्ट है वो डेफिनेटली आपके ब्लास्ट की क्वालिटी पे डिपेंड करता है। सही उम्र में आईवीएफ कराना बहुत ज़रूरी है। बहुत कॉमनली हमसे पूछा जाता है जब भी कोई पेशेंट आईवीएफ साइकिल में होता है, प्रोसेस में होता है, आईवीएफ के इंजेक्शंस लग रहे होते हैं कि डॉक्टर हमारे कितने अंडे बन रहे हैं, हमको कितना ब्लास्ट मिलेगा, हमारा रिजल्ट कैसा रहेगा। फ्रेंड्स, जो आईवीएफ का रिजल्ट है वो डेफिनेटली आपके ब्लास्ट की क्वालिटी पे डिपेंड करता है। जब भी हम आईवीएफ साइकिल में पेशेंट को लेते हैं, पेशेंट के इंजेक्शंस लग रहे होते हैं, तो जब भी स्कैन होता है तो पेशेंट के मन में सवाल होता है कि हमारे कितने अंडे बन रहे हैं, डॉक्टर इससे हमारा ब्लास्ट बन जाएगा तो कितने अंडे मिलने चाहिए जिससे कि अच्छा ब्लास्ट बने और रिजल्ट पॉजिटिव आए। फ्रेंड्स, फिक्स नंबर बताना बहुत मुश्किल है, बट जो हमारी रिसर्च कहती है कि 2 अच्छे ब्लास्ट यानी 2 अच्छे जेनेटिकली नॉर्मल 5 एम्ब्रायोज बनने के लिए 10 अंडों की रिक्वायरमेंट होती है। 10 मैच्योर अंडों से जाके 2 से 3 अच्छे ब्लास्ट बन पाते हैं। कितने ब्लास्ट मिलेंगे, कितने अंडे मिलेंगे, वो डिपेंड करती है बहुत सारे फैक्टर्स पे, जिसमें आपकी एज, आपकी एग क्वालिटी, आपका लाइफस्टाइल बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये साइकिल टू साइकिल भी वेरी करती है। कई बार पेशेंट के एक साइकिल में तो अंडे अच्छे नहीं आते हैं, उतनी अच्छी क्वालिटी नहीं होती है, लेकिन जब हम सेकेंड साइकिल लेते हैं तो उसमें नंबर भी अच्छा आ जाता है और क्वालिटी एग्स भी आ जाते हैं। तो ये बहुत वेरी करता है कितने अंडे आने वाले हैं, बट कहीं ना कहीं ये एक एज डिपेंडेंट रिजल्ट्स होता है। यानी यंग पेशेंट्स में जिसके एज अच्छे हैं, ज़्यादा नंबर अंडों के और प्लस अच्छी क्वालिटी आने की संभावना है। प्लस लाइफस्टाइल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप अल्कोहल लेते हो, अगर आप सिगरेट पीते हो, अच्छा खाना नहीं लेते, बाहर का जंक खाते हो, वज़न ज़्यादा है या कोई मेडिकल डिसऑर्डर है, तो वैसे में एग की क्वालिटी ख़राब होने की संभावनाएं ज़्यादा होती है। ज़्यादा एज की महिलाओं में ज़्यादा अंडे चाहिए होते हैं 2 अच्छे ब्लास्ट बनने के लिए। तो फ्रेंड्स, आपकी जो एज है, आपका जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है, वो कहीं ना कहीं एग और आपके ब्लास्टुलेशन को डिसाइड करता है, ब्लास्ट फॉर्मेशन रेट को डिसाइड करता है, और जो फाइनली आपके रिजल्ट को डिसाइड करेगा। इसीलिए सही उम्र में आईवीएफ कराना बहुत ज़रूरी है। क्या करेक्ट एज है, ओब्वियसली ये हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं। बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो कि आपके करेक्ट एज ऑफ मैरिज और करेक्ट एज ऑफ चाइल्ड बियरिंग को इफेक्ट करते हैं। बट आज के एज में जो सिनेरियो है हमारे इन्वायरमेंट का, जो आप देख ही रहे हो, पोल्यूशन कितना ज़्यादा है, फर्टिलाइजर्स का यूज़ इतना ज़्यादा है, खाना बहुत फ्रेश नहीं लोग खा रहे हैं, प्रिजर्व्ड फूड, पैकेज्ड फूड का कल्चर बहुत बढ़ता जा रहा है इंडिया में। हमारा जो एग रिजर्व है वो कहीं ना कहीं 32-33 साल में ही डाउन हो जा रहा है, जो कि बहुत अलार्मिंग है। हम पहले 35 यानी 35 साल की उम्र को एक कट ऑफ लेते थे कि भाई 35 के नीचे बहुत जल्दी एग रिजर्व डाउन हो रहा है, बट अगर मेरी माने तो ये एज का जो कट ऑफ है वो और कम होता जा रहा है। हम लोग डे बाई डे अपने प्रैक्टिस में बहुत कम उम्र में ही महिलाओं को कम अंडों की प्रॉब्लम से ग्रसित देख रहे हैं, और चाह के भी इसमें हम बहुत ज़्यादा मदद कर नहीं पा रहे हैं, क्योंकि एक बार अंडे समाप्त हो जाते हैं तो अभी तक बहुत ऐसी थेरेपीज़ नहीं है जिससे कि हम अच्छे रिजल्ट्स के साथ में ऐसे पेशेंट्स में आईवीएफ कर सके। इसलिए अगर आपका लाइफ है, आपके भी सपने हैं, आपको भी अपने करियर में आगे बढ़ना है, तो अगर आप मैरिड हो तो गो फॉर एम्ब्रियो फ्रीजिंग। मतलब कि आप एम्ब्रियो अपने अंडों से ही अपने हस्बैंड के स्पर्म के साथ में एम्ब्रियोज बना लीजिए, उसे फ्रीज करा के रख लीजिए। मतलब एक टाइप से आपने अपने एज को लॉक कर दिया, और उसके बाद जो भी आपके सपने हैं वो पूरे हो जाएं, उसके बाद आप उन एम्ब्रियोज को ट्रांसफर करा लें। सिमिलरली अगर आप अनमैरिड है तो यू कैन गो फॉर एग फ्रीजिंग। आप अपने अंडों को फ्रीज करा सकते हैं। इससे आप अपने फ्यूचर, ये एक फ्यूचर प्लानिंग हुई। जैसे हम इंश्योरेंस करते हैं, ये समझिए कि एक टाइप का एग का इंश्योरेंस है, आपकी फर्टिलिटी का इंश्योरेंस है, जहाँ पे आप रिस्क ले रहे हो, आप अपने फर्टिलिटी को प्रिजर्व करके आपने एग्स या एम्ब्रियोज फ्रीज करा लिए। जब आपने बेबी प्लान किया, उस एज में आप पहले प्लानिंग कर लो 1 ईयर के लिए। अगर
प्रेगनेंसी नहीं रुकती है तो आप अपने फ्रीज किए हुए एम्ब्रियोज के साथ में प्रेगनेंसी कर सकते हो। ये एक बहुत अच्छी प्लानिंग है और लोग पहले इसको लेके जागरूक नहीं थे, लेकिन अब इसको लेके जागरूक हो रहे हैं और धीरे धीरे करके आगे आ रहे हैं और अपनी फर्टिलिटी को प्रिजर्व कर रहे हैं। और मेरी मानिए तो इसकी रिक्वायरमेंट और फ्यूचर में बढ़ने वाली है, क्योंकि जहाँ लड़कियाँ ज़्यादा पढ़ रही हैं, अपने करियर में आगे बढ़ रही हैं, फर्टिलिटी प्रिजर्वेशन एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली है आपके फ्यूचर फर्टिलिटी के लिए। थैंक यू।